साथियों, आज 23 सितंबर है। आज ही के दिन 1917 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यह संकल्प लिया था कि जिस जाति के कारण इस देश का हर व्यक्ति, खासतौर से वो लोग जो जाति के शिकार हुए हैं, उनका उत्पीड़न होता है, उनका अत्याचार होता है, और यहाँ तक कि उनको खुद को जो बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने के बाद भी जाति के आधार पर जो अत्याचार हो रहा था, जो हैरेसमेंट हो रहा था, वो खत्म नहीं हुआ। उन्होंने देश विदेश में शिक्षा प्राप्त की, सम्मान प्राप्त किया, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा व्यक्तित्व बनाया, अच्छा बोलना सीखा, हर चीज सीखी, हर काबिलियत थी। पूरे देश के काबिल से काबिल आदमी से ज्यादा काबिल थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। लेकिन उसी जाति के कारण उनको न किराए पर कमरा मिल रहा था, न नौकरी करने दे रहे थे लोग बाग। तो उसको खत्म करने का उन्होंने जो संकल्प लिया, उसमें काफी हद तक वो सफल हुए। भारत का संविधान बनाया और बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया, जिस आंदोलन के कारण आज निश्चित रूप से हर व्यक्ति ये जानता है कि एक न एक दिन जाति खत्म होगी। लेकिन इस जाति को खत्म करने के लिए हर व्यक्ति को, भारत के हर व्यक्ति को, सिर्फ एक किसी जाति या उपजाति की बात नहीं है, ना सिर्फ एक क्षेत्र की या एक भाषा की बात है, उसमें सबका फायदा होगा। अगर जाति खत्म होगी और तो निश्चित रूप से राष्ट्रवाद बढ़ेगा, समाज के लोगों में चेतना बढ़ेगी, शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, वैज्ञानिक टेम्परामेंट बढ़ेगा। तो हमें बाबा साहब के संकल्प को पूरा करना है। बाबा साहब ने जो किया है वो निश्चित रूप से एक आदमी अपने जीवन काल में नहीं कर सकता। सैकड़ों हजारों साल की जो बीमारी थी उसकी उन्होंने दवा बताई, लेकिन वो दवाई खानी पड़ेगी, उस दवाई के अनुसार चलना पड़ेगा, उस संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा। तो हम सबको भी एक संकल्प लेना होगा कि हम जाति और उपजाति को नष्ट करेंगे, अपने नाम से, अपने काम से, अपने मंच से, अपनी भाषा से। जो एनाइलेशन ऑफ कास्ट में दिया गया है, उन कारणों को हम समाप्त करेंगे। हम भारतीय संविधान की रक्षा करेंगे, किसी भी तरह से कानून को हाथ में नहीं लेंगे, चाहे अपनी मांग हो, चाहे अपनी चीजें रखनी हो, समस्याएं रखनी हो, संवैधानिक तरीकों से उनको हल करेंगे, उनको हल कराएंगे। तो निश्चित रूप से अगर संविधान की रक्षा होती तो उसमें हमारी सबकी रक्षा है। हम प्रतिनिधित्व की रक्षा करेंगे। जो प्रतिनिधित्व के दावे हैं, जो भी व्यक्ति इस देश के अंदर पैदा हुआ है वो भारतवासी है, और उसका जो दावा है, जो प्रतिनिधित्व है, वो उसको मिलना चाहिए, उसका हक मिलना चाहिए। और दूसरे के हक का सम्मान करेंगे। यही नहीं कि सिर्फ हम अपनी मांग करें, अपने हक की मांग करें। सबसे पहले तो हम अपने जो प्रतिनिधित्व है, अपने घर के अंदर अपनी माँ, बहन, बेटी, बहू, उन सबका भी प्रतिनिधित्व है, उसकी भी रक्षा हमको करनी है, उसका भी सम्मान करना है। ये संकल्प भी हमको लेना है। यही अम्बेडकरवाद की निशानी भी है। हम पीड़ित को ये एहसास कराएंगे, चाहे हम जिस भी पद पर बैठे हुए हैं, कहीं भी हैं पढ़ने लिखने के बाद में, अगर हमने पीड़ित को, जिसको समस्या है, उसको ये एहसास नहीं दिया कि शक्ति के गलियारे में जहां हम बैठे हुए हैं, उस शक्ति के गलियारे में उस पीड़ित का भी हिस्सेदारी है, उसको ये एहसास हम कराएंगे, उसको सम्मान देंगे, सम्मान के साथ उसकी हम बात सुनेंगे। हम पे बैक टू फैमिली करने का भी संकल्प लेते हैं, पे बैक टू सोसाइटी का भी संकल्प लेते हैं। हम अपना धन, अपना अनुभव, अपनी ऊर्जा, अपने समय में से कम 5% निकाल करके समाज को, परिवार को देंगे, और जो हमारी कमाई है उस सब का भी कुछ ना कुछ हिस्सा उनको देंगे। परिवार के लोगों को भी ध्यान रखेंगे और समाज का भी हम ध्यान रखेंगे। हम अंधविश्वासों को खत्म करेंगे। ये संकल्प बहुत आवश्यक है। ये देखा गया कि लोग आगे बढ़कर के क्लास 1, क्लास 2 अधिकारी हुए, बहुत बड़े प्रतिनिधि हुए, बहुत बड़े इनकम टैक्स पेयर हुए, लेकिन वो अंधविश्वासों के आधार पर जब चलने लगे तो उनका पीछा, उनको आदर्श मान करके उनका अनुसरण करने लगे बहुत से लोग, और वो भी अंधविश्वास के एजेंट बन गए। उनको बनना चाहिए था एजेंट ऑफ चेंज। ये संकल्प लेना चाहिए था। तो हम ये संकल्प लेते हैं कि हम अंधविश्वासों का खात्मा करेंगे, हम सांप्रदायिकता खत्म करेंगे। सांप्रदायिक तनाव की वजह से बहुत लोग परेशान होते हैं, और ये सांप्रदायिक तनाव न सिर्फ संविधान के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, समाज के लिए, सभी, हर खास आम गरीब अमीर के लिए ये बहुत बड़ा खतरा होता है। निश्चित रूप से जब हम लोगों को सम्मान देंगे तो उसको सम्मान मिलेगा। ये सम्मान और समानता एक ऐसा आंदोलन जो एक निवेश है, जो अपने आप में एकदम शांति पैदा करता है और विकास पैदा करता है। हम बेरोजगारी को और गरीबी को दूर करेंगे। इस देश के अंदर अगर 1% जो रिचेस्ट लोग हैं, जो सबसे अमीर लोग हैं, वो लोग अपने ऊपर 1% कर बढ़ा लें, या सिर्फ 1% बढ़ा करके गरीबों को देने लगे, तो निश्चित रूप से ये पे बैक टू सोसाइटी और इस प्रकार का करारोपण
निश्चित रूप से देश को बहुत बड़ी समस्याओं से निजात दिला सकता है। 12 करोड़ से ऊपर जॉब क्रिएट किया जा सकते हैं और लोगों को अच्छी खासी पेंशन मिल सकती है, वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान मिल सकता है। ये बहुत बड़ी चीज है और हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं उनका भी सशक्तिकरण करेंगे। ये संकल्प भी हम लोगों को लेना पड़ेगा। लिंग भेद हम अपने घर से, दफ्तर से दूर करेंगे। अगर हमारी पत्नी हमसे डरती है, हमारी बेटी हमसे डरती है, हमारे दफ्तर में काम करने वाली महिलाएं हमसे डरती हैं, तो निश्चित रूप से हम अम्बेडकरवादी नहीं हैं। हमको अम्बेडकरवादी बनने के लिए उन सबका सम्मान करना पड़ेगा, लिंग भेद दूर करना पड़ेगा। वो चाहे वॉर्म से शुरू हो और टॉम तक खत्म हो, उसको खत्म करना पड़ेगा। हम संयुक्त राष्ट्र का जो मानवाधिकार घोषणा पत्र है उसका पालन करेंगे। पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी उत्पीड़न ना हो, हम इस बात की निश्चित रूप से समर्थन करते हैं। बेरोजगारी और गरीबी को दूर करना ही चाहिए। हम पंचशील का पालन करेंगे, व्यक्तिगत जीवन में भी, पारिवारिक जीवन में भी और सामाजिक जीवन में भी। निश्चित रूप से पंचशील का पालन करना ऐसी चीज नहीं है चोरी न करना, भ्रष्टाचार न करना और इस तरह की चीजें, नशा न करना, व्यभिचार न करना। इससे किसी का कोई नुकसान नहीं है। समाज के अंदर तरक्की होगी और विकास होगा और लोग एक दूसरे को समझेंगे। हम डेमोक्रेसी की रक्षा करेंगे, हम सामाजिक आर्थिक जो विकास है उसको करेंगे और उसके लिए जो भी सरकार की नीतियां वगैरह हैं उनका भी हम लोग पालन करेंगे। निश्चित रूप से सभी लोग जो इस देश के अंदर रह रहे हैं वो लोग खुश रहें, वो लोग समानता के साथ रहें, वो लोग न्याय के साथ रहें और वो लोग संविधान के साथ चलें। यही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना रहा था और उसी संकल्प को हम आगे बढ़ा करके इन संकल्पों को पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।